ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक भाग 2 का अध्ययन चल रहा है प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत। हम सभी इसके 10 पाठ पूर्ण कर चुके हैं। आज से पाठ क्रमांक 11 प्रारंभ हो रहा है। इसका नाम है सिप्पी पुत्तस कहा। सिप्पी आधा पा पूरा पा, पुत्तस आधा ता पूरा ता आधा सा पूरा सा। सिप्पी पुत्तस कहा। शिल्पी पुत्र की कथा। शिल्पी के पुत्र की कथा बहुत अच्छी ये कथा है और प्रायः उपदेशात्मक दृष्टि से ये कथा आपने कई बार सुनी भी होगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। पियूणा। पियूणा सिक्खियो आधा क ख, सिक्खियो सिक्खियो। पुत्तो आधा ता पूरा ता, पुत्तो पुत्तो। पारम पारम। जाई जाई। कलद्धिणो आधा द ध, कलद्धिणो कलद्धिणो। वर्णियो आधाणा पुराणा, वर्णियो वर्णियो। जई जई। नो होज्जा आधा जा पूरा जा, होज्जा होज्जा। जह सिप्पिअ अंगओ आधा प पूरा पा, सिप्पिअ अंगओ। पियूणा सिक्खियो पुत्तो, पियूणा सिक्खियो पुत्तो। पारम जाई कलद्धिणो, पारम जाई कलद्धिणो। वर्णियो जैनो होज्जा, वर्णियो जैनो होज्जा। जह सिप्पिअ अंगओ, जह सिप्पिअ अंगओ। इस गाथा से ये कथा प्रारंभ हो रही है। एक प्रकार का इंट्रोडक्शन इस गाथा में प्रस्तुत कर दिया है। इसके बाद फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी। पियूणा। पियूणा पिता के द्वारा, पियूणा पिता के द्वारा। सिक्खियो शिक्षित, सिक्खियो शिक्षित। पियूणा पिता के द्वारा सिक्खियो शिक्षित, पिता के द्वारा शिक्षित। कौन? पुत्तो पुत्तो पुत्र। पिता के द्वारा सिक्खियो पुत्तो शिक्षित पुत्र। जिस पुत्र की शिक्षा पिता ने स्वयं प्रदान की है। पियूणा पिता के द्वारा सिक्खियो पुत्तो शिक्षित किया गया पुत्र। पारम जाई, पारम पार को, जाई जाता है, पार को प्राप्त कर लेता है। किसके पार को? कलद्धिणो। यहाँ कलद्धिणो का अर्थ है कला की संपदा, कला की संपदा के पारम पार को, कला रूपी रिद्धि के पार को। अब इस दृष्टि से यहाँ पर कलद्धिणों का संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। कला प्लस अद्धिणो, कला प्लस अद्धिणो, कलद्धिणो ऐसा। कला रूपी अद्धि रिद्धि, कला रूपी संपदा के पारम पार को जाई प्राप्त होता है। पिता के द्वारा सिक्खियो पुत्तो शिक्षित पुत्र। कलद्धिणो कला रूपी अद्धि रिद्धि के पारम पार को जाई प्राप्त करता है, मतलब कलाओं में कुशल हो जाता है। वर्णियो जई,
जई, यदि, एक कंडीशन है। कब ऐसा होता है? वर्णी ओ जई नो हो जा, जई यदि नो नहीं हो जा होवे, यदि ना होवे, क्या ना होवे? वर्णियो, वर्णियो, वर्णियो का अर्थ है आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा। यदि आत्म प्रशंसा, आत्मश्लाघा का भाव न होवे तो ही ऐसा होता है। जय यदि वर्णियो नो होज्जा, यदि आत्मश्लाघा का भाव नो नहीं होज्जा होवे तो पिता के द्वारा शिक्षियो पुत्रो, शिक्षित पुत्र, कलद्धिणो पारम जाई, कला रूपी रिद्धि का, कला रूपी संपदा के पार को प्राप्त करता है। उदाहरण में जह, जैसे, जह जैसे, सिप्पिय अंगओ, सिप्पिय शिल्पी, अंगओ अंगज, शिल्पी के अंग से उत्पन्न यानी शिल्पी का पुत्र, अंगओ का अर्थ हो गया पुत्र। जैसे शिल्पी पुत्र, जैसे शिल्पी का पुत्र, जैसे शिल्पी का पुत्र, पिता के द्वारा शिक्षित पुत्र पार को जाता है, कलाओं की रिद्धियों के से पार को चला जाता है, मतलब कला संपन्न हो जाता है, यदि उसमें वर्ण्यो जैनो होज्य, यदि उसमें आत्मश्लाघा नहीं होती है, जैसे सिप्पी अंगो, शिल्पी का पुत्र। व्याकरण देख लेते हैं। प्यूणा तृतीया विभक्ति का एक वचन है। सिक्खियो, पुत्तो, वर्णियो, सिप्पीय अंगओ, इन सभी में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सिक्खियो यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। पारम द्वितीया विभक्ति का एक वचन। जाई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। कलद्धिणो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। जई, नो, जह ये तीनों ही अव्यय हैं। होज्जा विधि एवं आज्ञाकाल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। पिता के द्वारा शिक्षित पुत्र कला रूपी संपदा के पार को प्राप्त होता है, जाता है, यदि आत्मश्लाघा नहीं होवे, जैसे शिल्पी का पुत्र। अब यहां से कथा प्रारंभ हो रही है। अवंतीये पुरीये इंद्रदत्तो, अधता पुरता, इंद्रदत्तो, इंद्रदत्तो नाम सिप्पिवरो, अधपा पुरपा, सिप्पिवरो, अहेसी, अहेसी, सो सिप्पकलाहि, अधपा पुरपा, सिप्पकलाहि, सव्वम्मि, अधवा पुरवा, सव्वम्मि, जयम्मि, जयम्मि, प्रसिद्धो, आधा दध, प्रसिद्धो, होत्था, होत्था। अवंतीये पुरीये इंद्रदत्तो नाम सिप्पिवरो अहेसी, सो सिप्पकलाहि, सव्वम्मि जयम्मि प्रसिद्धो होत्था। अवंतीये, अवंती पुरी में, अवंतीपुरी में, अवंती नामक नगरी में, अवंतीये पुरीये, अवंती नामक पुरी यानी नगरी में। इंद्रदत्तो नाम सिप्पिवरो, इंद्रदत्त नामक, इंद्रदत्तो, इंद्रदत्त
नाम, नाम वाला, शिप्पी वरो, शिल्पी वर, वर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शिल्पी, श्रेष्ठ शिल्पी अहेसी था, अहेसी का अर्थ है था, रहता था। अवंतीपुरी, अवंती नामक पुरी में, नगरी में इंद्रदत्तो नाम, इंद्रदत्त नाम का शिल्पी वरो, शिल्पी वर, वर यानी श्रेष्ठ शिल्पी अहेसी रहता था। सो शिल्पकला ही, सो वह शिल्पकला ही, शिल्प कला के कारण, शिल्प कलाओं से, शिल्प कलाओं के कारण, शिल्प कलाओं के कारण सर्वम्मि जयम्मि, सर्व जगत में, समस्त लोक में, संपूर्ण देश विदेश इत्यादि सब जगह, प्रसिद्धो, प्रसिद्ध हो था, हुआ, यथा प्रसिद्ध था, वह शिल्प कला के माध्यम से सर्वम्मि जयम्मि सर्व जगत में प्रसिद्धो, प्रसिद्ध हो था, वो पूरे जगत में प्रसिद्ध था। बहुत अच्छी स्टोरी स्टार्ट हो रही है और बड़े सरल शब्द हैं इसमें। इमस्, आधा सा पूरा सा, इमस्, सरिच्छो, आधा छ, सरिच्छो, सरिच्छो, अन्नो, आधा ना पूरा ना, अन्नो को वी नत्थी, नत्थी, इमस् सरिच्छो अन्नो को विनत्थि, इमस् इसके, सरिच्छो सदृश समान, अन्नो अन्य, को विनत्थि कोई भी नत्थी नहीं था, नहीं है, इसके समान कोई भी नहीं है। इतना अच्छा शिल्पकार था वो, शिल्प कला में इतना कुशल था कि उसके समान दूसरा कोई भी नहीं था। इमस्य सरिच्छो, इसके सदृश, अन्नो को भी नत्थी, अन्य कोई भी नहीं था। नत्थी का संधि विच्छेद भी कर सकते हैं, ना प्लस अत्थी, ना में छोटा आ, अत्थी में छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन ता और था ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर होता है वो भी ह्रस्व हो जाएगा, वापस छोटा हो गया, ना अत्थी, नत्थी। और नत्थी का अर्थ अगर हम इसे अव्यय के रूप में लें तो नत्थी का अर्थ भी नहीं है, ये हो ही जाता है। इसके समान दूसरा कोई नहीं है। एयस, आधा सा पूरा सा, एयस पुत्तो, आधा था पूरा था, पुत्तो सोमदत्तो, आधा था पूरा था, सोमदत्तो नाम, एयस पुत्तो सोमदत्तो नाम, एयस इसका, पुत्तो पुत्र, इसका पुत्र, सोमदत्तो, सोमदत्त नाम, इसका सोमदत्त नाम का पुत्र था। कथा है इसलिए अपन जितने भी इसमें वाक्य आएंगे उन सब को भूतकाल में ही समझेंगे। इसका सोमदत्त नाम का पुत्र था, नामक पुत्र था। इसका पूरा व्याकरण देख लें इन लाइनों का। अवंतीये पुरीये दोनों ही सप्तमी विभक्ति के एक वचन हैं। इंद्रदत्तो सिप्पीवरो तो प्रसिद्धो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। अहेसी होत्था, ये दोनों ही भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। चिप्पकला ही तृतीया विभक्ति का बहुवचन। सव्वम्मी और जयम्मी ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति के एक वचन हैं। इमस् षष्ठी विभक्ति का एक वचन। सरिच्छो अन्नो को ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन। वी और नत्थी ये दोनों अव्यय हैं। अगर नत्थी को ना अलग करें, अत्थी अलग करें तो ना अव्यय है, अत्थी यह है वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। एयस षष्ठी विभक्ति का एक वचन। पुत्तो सोमदत्तो ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। नाम ये अव्यय है।
मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। अवंती नामक नगरी में इंद्रदत्त नाम वाला श्रेष्ठ शिल्पी रहता था। वह शिल्प कलाओं के द्वारा सर्व जगत में प्रसिद्ध था। ये गद्य है तो यहाँ अन्वय तो होता नहीं है, सीधे सीधे शब्द आपको सामने दिख रहे हैं। इसके समान अन्य कोई भी नहीं था। इसका पुत्र सोमदत्त नाम वाला था। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। सो पीयूष, पीयूष आधा सा पूरा सा, पीयूष सगासम्मी, सगासम्मी। यहाँ सा पे बिंदी दिख रही है, लेकिन इसके स्थान पर आधा माँ भी हो सकता है, तो फिर आधा माँ और पूरा माँ, ये ऐसा बन जाएगा सगासम्मी। दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। सिप कलम, आधा पा पूरा पा, सिप कलम। सिक्खंतो, आधा क ख, सिक्खंतो। कमेण, कमेण। पियराओ, पियराओ। वि, अईव, अईव। सिप कला कुशलो, सिप कला कुशलो, आधा पा पूरा पा, सिप कला कुशलो। जाओ, जाओ। सो पीयूष सगासम्मी सिप कलम सिक्खंतो कमेण पियराओ वि अईव सिप कला कुशलो जाओ। सो वह कौन जिसका नाम बताया गया, सोमदत्त, इंद्रदत्त शिल्पी का पुत्र, प्रसिद्ध इंद्रदत्त शिल्पी का पुत्र। सो यानी वह सोमदत्त पीयूष सगासम्मी, पीयूष पिता के, पीयूष पिता के सगासम्मी साथ, सानिध्य में, सगासम्मी पिता के सानिध्य में। सिप कलम शिल्प कला को, सिप कलम शिल्प कला को। सिक्खंतो सीखता हुआ, सिक्खंतो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। सिक्खंतो सीखता हुआ, सिप कलम सिक्खंतो शिल्प कला को सीखता हुआ। कमेण क्रमशः, पियराओवी, पियराओवी पिताराज, पिताराज से भी, पिता से भी, पिता से भी। पियर पिता, पियराओ पिता से, भी पिता की अपेक्षा भी। अईव अतीव, सिप कला कुशलो शिल्प कला में कुशल। जाओ हुआ, हो गया, शिल्प कला में कुशल हो गया। वह सो पीयूष सगासम्मी पिता के निकट, पिता के सानिध्य में, सिप कलम सिक्खंतो शिल्प कला को सीखता हुआ। कमेण क्रमशः धीरे धीरे, आगे बढ़ते बढ़ते। पियराओवीव पिता से भी अधिक, सिप कला कुशलो शिल्प कला में कुशल। जाओ हुआ, शिल्प कला में कुशल हुआ। कैसे शिल्प कला में कुशल हो गया, ये अपन आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर व्याकरण देख लेते हैं। सो सिप कला कुशलो जाओ, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। जाओ यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। पीयूष षष्ठी विभक्ति का एक वचन। सगासम्मी सप्तमी विभक्ति का एक वचन। सिप कलम द्वितीय विभक्ति का एक वचन।
सिक्खन्तो प्रथमा विभक्ति का एकवचन, वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। कमेण तृतीया विभक्ति का एकवचन, पियराओ पंचमी विभक्ति का एकवचन है। वी अईव ये दोनों ही अव्यय हैं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। वह पिता के निकट में शिल्प कला को सीखता हुआ क्रम से पिता से भी अधिक शिल्प कला में कुशल हुआ। ये स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। शिल्पी का पुत्र है, शिल्पी के सानिध्य में ही सीख रहा है और धीरे धीरे वो इस कला में अपने पिता से भी आगे बढ़ जाता है। इसके बाद क्या होता है यह हम आगे देखेंगे। आप सभी प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से प्राकृत का गंभीर अध्ययन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।